आज हम बात करेंगे अप्सरा साधना में कुछ विशेष विधियों की और कुछ सावधानियों की। जिस प्रकार तमाम लोग इस समस्या से परेशान रहते हैं कि हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं, और हवन से संबंधित समस्या लेकर के भी लोग परेशान होते हैं कि हम हवन करें ना करें, करें या ना करें, और हवन कैसे करें। साथ ही साथ अगर अनुभव नहीं हो रहे हैं तो ऐसी दशा में हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनका यह प्रश्न होता है कि हमें गुरुजी अनुभव नहीं हो रहे हैं, इतना समय हो गया, अनुभूति नहीं हो रही है। वैसे तो हमारे साधकों को इस प्रकार की समस्या न के बराबर आती है। हमारे साधकों के पास में सामग्री पहुंचने से पहले उनको ये समझ में आ जाता है कि हाँ, अनुभव या अनुभूति क्या होती है। और उसके बावजूद मैं इस विषय पे ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे सभी प्रकार के जो साधक हैं लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आपको साधना में अनुभव नहीं हो रहे हैं तो सबसे पहले जो जिम्मेदारी आपकी होती है वो आपके गुरुदेव की होती है। आप उनसे पूछिए कि आपको साधना में अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। वह उसका आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ विकल्प, कुछ न कुछ विधि जो है बताएंगे, तरीका बताएंगे। क्योंकि अनुभव न होने का मुख्य कारण होता है हमारी साधना में विशेष प्रकार की दिक्कत, जिसमें सबसे पहला होता है कि बिना गुरु के, मतलब आपने गुरु नहीं बनाया और आपने साधना शुरू कर दिया। जैसा कि तमाम लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे इस समय दुष्प्रचार फैला रहे हैं कि अप्सरा साधना में तो गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, भगवान से कोई गुरु बना लो, बस साधना शुरू कर दो। जबकि वास्तव में अगर कोई साधना करता होगा या करने वाले व्यक्ति से पूछिए कि क्या बिना गुरु के साधना हो सकती है। जिनके पास गुरु हैं उनको भी इतना ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता है, क्योंकि जब तक कि कर्मों का नाश होता नहीं है तब तक, एक निश्चित मात्रा में जब तक कर्मों का नाश नहीं होता है तब तक साधना में आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। फिर बिना गुरु के आपको जो है कि साधना में सफलता कहाँ से प्राप्त हो जाएगी। जबकि गुरु जब साधना कराता है और आपको साधना में सफलता नहीं मिलती, अनुभव नहीं आते, तो वो ये बताता है कि हाँ, किस प्रकार से आप क्या करेंगे तो आपको अनुभव प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, अनुभव आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि गुरु को पता होता है, वो अगर सामर्थ्यशाली है तो ये जान लेता है कि हाँ, किस कारण आपको अनुभव नहीं आ रहे हैं या सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। उन कर्मों के नाश के लिए कुछ उचित और विशेष प्रकार की विधियों का या प्रयोगों को आपको बताता है, आप उसको करते हैं और फिर आपको लाभ होता है। पर यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर आप अप्सरा की साधना कर रहे हैं, आपको अगर अनुभव नहीं आ रहा है और काफ़ी परेशान हो चुके हैं, तो कारण मैं आपको यहाँ बता दूँ। पहला होता है कि बिना गुरु की साधना करना। दूसरा होता है आप जो सामग्री लिए हैं वो उचित विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठित हुई ही नहीं है। कोई व्यापारी से, किसी से आपने वो सामग्री खरीद लिया है तो आपकी सामग्री शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं, उचित विधि विधान से वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है। और तीसरा कारण, मंत्र जो है वो आपने गुरु दीक्षा में गुरु से प्राप्त नहीं किया, वो मनमानी आप जो है मंत्र का जाप कर रहे हैं, ठीक विधि विधान से आपके मंत्र का जाप नहीं है, आपकी भावना अच्छी नहीं है, या सही तरीके से कि जिस रूप में वो सिद्ध हो जाए उस रूप में आपने वो साधना नहीं किया। गलत विचारों और विकारों को लेकर के आपने साधना किया, जैसे कि अप्सरा को सिद्ध करके उसके साथ हम संभोग करेंगे। ऐसे तमाम विचार, गंदे संदे विचार लेकर के न जाने कितने लोग
साधना कर रहे हैं, और पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को, जो स्वयं मार्गदर्शक और गुरु बन बैठे हैं और लोगों को भ्रमित करके कि आप अप्सरा के साथ में संभोग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, साधना करा रहे हैं। और हवन अगर आप नहीं करते हैं तो भी ऐसी स्थिति आती है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। अगर आप साधना काल में मोबाइल का यूज करते हैं, गलत तरीके के वीडियोज़ इत्यादि देखते हैं, साधना करने के बाद रात में हवन आप नहीं करते हैं, उल्ट पटांग तरीके की वीडियो आप देखते हैं और गलत संगति में रहते हैं साधना काल में, तो निश्चित तौर पे आपकी जो साधना है वो सफल नहीं होती है, किसी भी प्रकार के आपको अनुभव नहीं आते हैं। यह साधकों को समझना होगा। इसीलिए हम अपने साधकों को साधना में मंत्र जाप करने के बाद, यानी जाप के बाद रात में हवन करने के बाद मोबाइल का यूज करना बिल्कुल निषेध कर देते हैं, और किसी से बात करना भी बिल्कुल मना कर देते हैं कि उस समय आपको बात नहीं करना है। अति अनिवार्य है, सुबह में बात करिए, दिन में बात करिए, पर उस समय नहीं करना है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा, और इसमें अब कैसे आपको सफलता मिलेगी आप स्वयं विचार करें।